वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कि कैसे किया, तो तुम बस मुस्कुरा के कह देना कि रोज़ हारा हूँ एक दिन जीतने के लिए। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आज हम लोग थोड़ा-सा अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा इमोशनल से भी भरा हो सकता है, क्योंकि इमोशनल कितना बड़ा रोल मॉडल है अपने लाइफ में, वो चीज़ आज हम लोग टच करेंगे। आप बहुत बातें किए होंगे, कभी हमसे एक दिन बात कीजिए, आपको बताएंगे लाइफ का मेन मोटिव क्या होता है। आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, आप जो फालतू की बातें कर रहे हैं ना, आप जो इंस्टाग्राम फेसबुक रील में स्क्रॉल टाइम कर रहे हैं ना, उसकी अहमियत मैं बताऊंगा आपको। बात कीजिए, और ये वादा है आपसे कि आपको वो चीज़ें दे दूंगा जो चीज़ें मेरे पास हैं। पापा बोलते हैं कि ज़्यादा बोला मत कर, ज़्यादा बोला मत कर, लेकिन मेरा मन क्या कहता है कि मैं बोलूँगा, लेकिन सही चीज़ पर। पापा उस जगह ठहर जाते हैं, कहते कहते ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहते हैं। क्योंकि शायद उनको भी सच्चाई दिखती है कि सही चीज़ों के लिए लड़ना गलत नहीं है, सही चीज़ों के लिए लड़ना गलत नहीं है। उसमें जान भी अगर जोखिम हो तो भी कोई गलत नहीं है, अगर जान भी चली जाए तो भी गलत नहीं है, उनका कहना है। लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, क्योंकि माइंडसेट से काम करने वाले हैं हम लोग। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आपका पास्ट कैसा रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके ऊपर आप बीती क्या है, किन किन चीज़ों को आप झेले हो, जिनकी जीवन अगर कठिनाइयों से भरा नहीं है तो वो सक्सेस से बहुत दूर है। अगर आपका जीवन एक अभी सादा पन्ना है तो उस पर कुछ लिखने की ज़रूरत है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो एकाग्र करने की ज़रूरत है। अगर आपका मन सब जगह लग जाता है तो उसको एक जगह लगाने की ज़रूरत है। अगर आप एक जगह रुक नहीं पा रहे हैं तो एक जगह रुकना पड़ेगा। अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो रेंगना पड़ेगा। अगर आप गा नहीं पा रहे हैं तो आपको गुनगुनाना पड़ेगा। अगर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आप कुछ लिख नहीं पाते तो आपको इशारा करना होगा। अगर आप इशारा नहीं कर सकते तो वहाँ पे जाना पड़ेगा जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो चीज़ फील कराना होगा। ये करना ही पड़ेगा, और ये आप नहीं कर रहे हो। क्यों ये नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? करना तो पड़ेगा ना।
एक मूवी को क्रिएट करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, वैसे ही एक लाइव को भी क्रिएट करने में बहुत टाइम लग सकते हैं और लगेंगे। और लगना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर किसी भी चीज़ में टाइम नहीं लग रहा है तो फिर वो एक झोंका हो सकता है, जैसे हवा का झोंका, नेगेटिव थॉट, चलता फिरता माइंड सेट क्या, वो माइंड वो हो सकता है। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए बहुत कुछ को त्यागना पड़ता है और त्यागना पड़ेगा। भगवान राम की कहानी हम लोग सुने हैं कि भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास मिला था, वो भी अपनाए थे। आज वो भगवान राम हैं। उनकी कहानी 14 वर्ष के वनवास से ही शुरू हुई है। उसके पहले वो क्या थे क्या नहीं थे किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब वो 14 वर्ष की तपस्या में रहे तब भगवान राम भगवान हुए। इतना हम लोग कहानी जानते हैं। भगवान शंकर अपने कंठ में विष को धारण किए, नीलकंठ कहलाए भगवान। श्री कृष्ण बहुत से लोगों का, बहुत से चीज़ों का विनाश किए, लोगों के अंदर प्रेम की जागरूकता लाए, भगवान श्री कृष्ण कहलाए। सच बताऊं तो मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे आसपास गिलहरी भी आ जाती है। पता नहीं गिलहरियों से मेरा क्या रिलेशन है, मालूम नहीं, लेकिन जैसे मुझे लगता है, मेरा थॉट, कि मैं उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए वो मेरे पास आते हैं। मेरे पास अभी कुछ खाने के लिए चीज़ नहीं है, मैं वहाँ पे बैठता हूँ, वहाँ पे हमेशा उस पेड़ के पास, तो वहाँ पे बैठता हूँ तो वो क्या बोलते हैं, चना होता है, मूंगफली दाना होता है, जब भी रहता है तो ले करके आता हूँ, वहीं पे बैठता हूँ तो खिलाता हूँ। ये मेरा डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री में ना, मतलब डॉर्मेट्री की ये गार्डन है, आसपास बहुत सारी गिलहरी हैं, आते हैं सब, जैसे मेरे को पहचान गए, ऐसा रिलेशन हो गया है। सच में बड़ा अच्छा लगता है। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरे बातों में ठहराव है, और ठहराव में बोली गई चीज़ें विचित्र, अलग, श्रेष्ठ सब हो सकते हैं। तो भगवान लोग जब भगवान बने तो उनका भी कर्म भूमि रहा, उनका भी मेहनत रहा, उनका भी काम रहा, तब वो भगवान बने। और हम ये सोच रहे हैं कि हम फेसबुक, इंस्टाग्राम रील देखेंगे, शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे बिना मेहनत किए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप आशा और उम्मीद दोनों छोड़ चुके हो। हाँ, तभी तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे, ट्रेन में आते जाते मैं देखा हूँ लोगों को मूंगफली दाना खाते हैं, कहते हैं टाइम पास। वहीं पे किसी लड़के को देखता हूँ, किसी लड़की को देखता हूँ,
बुक्स रीडिंग करते हैं और बहुत एजेड लोग भी बुक रीडिंग करते हुए दिखते हैं ट्रेन में यात्रा करते टाइम। और मैं तो एक वीडियो भी देखा था, फ्लाइट में एक एजेड पर्सन था, बुक रीडिंग कर रहा था। वो भी ऐसा मुझे समझ में आ रहा था कि वो मोटिवेशनल बुक्स थे, वो किसी के ऊपर बायोग्राफी थी, वैसा बुक था, वो मेरे को दिखाई दे रहा था। बहुत लोगों को मिल जाती है मंजिल चलते चलते रास्ते में, सफ़र में, और बहुत लोग जीवन भर सफ़र में ही रह जाते हैं। सपने तो देखते हैं सभी, मगर पूरे होते हैं कुछ के। सपने देखते हैं सभी, मगर पूरे होते हैं कुछ के। मेहनत करते हैं कुछ लोग, बच जाते हैं बहुत। ये जो हम बातें करते हैं आपसे, ये दिल से निकलती रहती है, दिमाग से नहीं। और कुछ करने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ये आप सोच लीजिए। बिना खोए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बिज़नेस स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। और हाँ, जिसको हम खोना बोल रहे हैं वो खोना नहीं है, वो है एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट। वो कोई खोना नहीं है, वो है एक इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बस समझ लो। आप अगर कहीं टाइम लगा रहे हो ना, तो वो टाइम को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप पैसे लगा रहे हो तो पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप जिम कर रहे हो ना, तो आप अपने बॉडी, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, तो उसमें क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और हर एक इन्वेस्ट का परिणाम मिलता है। इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, इसको गंवाना नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ ब्रेक। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।